डार्क ऑक्सीजन क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो साइंटिस्ट डिस्कवर डार्क ऑक्सीजन 13,100 फीट डीप इन द पैसिफिक ओशन। तो डार्क ऑक्सीजन होता क्या है सर? डार्क कलर का होता है क्या सर? ऑक्सीजन तो है, ये तो समझ में आ रहा है, O2 तो है, पर ये डार्क क्या लगा दिया इसके आगे, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि बचपन में पढ़ा था सर, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो ग्रीन प्लांट से प्रोड्यूस होती है। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट सूरज की प्रेजेंस के अंदर, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर जो भी हम CO2 छोड़ रहे हैं, और या फिर जो भी एनवायरमेंट के अंदर CO2 है, उस CO2 को ये क्या कर लेते हैं? अपने अंदर घुसा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साथ पानी के साथ साथ 6H2O पानी लेते हैं, नीचे से जड़ें पानी लेती है, और इसके बाद क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर CO2 प्लस H2O विल गिव यू ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन, और यहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। इनहेल करके फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ पर यूज हो जाती है, और बहुत सारे वेहिकुलर इमिशन से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारी की सारी ये अपने अंदर ले लेता है, और उसके बाद पानी के साथ मिलकर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये तो हुआ सर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का एक तरीका। यस, और सर ये ऑक्सीजन तो कोई डार्क कलर की नहीं होती, ये तो एक तरह से कलरलेस ऑक्सीजन होती है। तो ये डार्क ऑक्सीजन क्या होती है भाई? डार्क ऑक्सीजन भी डार्क कलर की नहीं होती, पर वो इससे प्रोड्यूस नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं सर? आज तक तो हमने ये सोचा था कि ऑक्सीजन जो भी इस संसार के अंदर है वो इससे ही प्रोड्यूस होती है। नहीं भाई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का एक और प्रोसेस है, वो है PMN। ये क्या है? पॉलीमेटालिक न्यूडल्स। पॉलीमेटालिक न्यूडल्स, हाँ सर, वो जो सी की गहराई में मिलते हैं। यस, वही क्या है? वही अपनी केमिकल रिएक्शन इस तरह से कर रहे हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के कारण ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। और एक गोताखोर गया था, ठीक है, नीचे देखा पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है, उसका दिमाग गया चकरा। ठीक है, उसने देखा कि यार ये ऑक्सीजन कैसे निकल रही है। उसको पहले तो लगा कि यार कुछ ऐसा होगा, कोई कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। बाद में पता चला नहीं 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 नहीं, ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये माइक्रोबल एक्टिविटी के कारण नहीं हो रही, माइक्रोब्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से किसके कारण हो रही है? ये इन नोड्यूल्स के कारण हो रही है। ये एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वैसे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। चलिए आइए डिटेल के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज बिलीव दैट डार्क ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज क्लियर? ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डार्क ऑक्सीजन। डार्क कलर नहीं होता इसका। अकॉर्डिंग टू द स्टडी इट इज जनरेटेड बाय द मेटालिक नोड्यूल्स प्रेजेंट इन द सी फ्लोर। सी फ्लोर के अंदर अगर नीचे नीचे जाओगे ना, इस तरह से बहुत सारे पॉलीमेट्रिक मेटेलिक नोड्यूल्स आपको मिलेंगे, और ये पॉलीमेट्रिकल नोड्यूल्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हमको ऑक्सीजन का एक सोर्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये करते कैसे? ये वैसे ही करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर होता है। अरे सर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमको अगर मान लीजिए लैब के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, तो हम क्या करते हैं? एक लेते हैं कैथोड और एक लेते हैं एनोड, और ये है इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर। बीच में लगा रखी है हमने मेम्ब्रेन, और हम जैसे यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेल यहाँ पर लगाएंगे, तो सेल यहाँ पर लगाएंगे तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इधर से इलेक्ट्रॉन जाकर इधर जाएंगे, बिकॉज ये कैथोड जो है नेगेटिव है और एनोड जो है पॉजिटिव है, इस तरह से देंगे। और इस प्रोसेस के अंदर ये जो एनोड है उसके ऊपर रिएक्शन होगा, जो पूरा पूरा यहाँ पर पानी है, H2O gives O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह का एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होगा, और एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा तो यहां से हमको मिलेगी ऑक्सीजन। मतलब H2O का जो है मॉलिक्यूल उसको स्प्लिट कर दिया गया है। ठीक है, वो करंट पास होते ही, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ? एनोड के ऊपर इस तरह की रिएक्शन होती है, इसके अंदर H2O से हमको मिल रहा है O2 प्लस HI। ये एचायन इस मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस करता 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 इसके ऊपर पहुंचता है, और ये एचायन जो होता है, ये एचायन जो है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर निकाल देता है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, H2 गैस निकल गई, और यहां पर निकल गई ये ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और यही काम क्या कर रहे हैं? यही काम अगर आप देखेंगे तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है हमारे लिए कर रहे हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स रॉक लाइक फॉर्मेशन रिच इन द रेयर मटेरियल आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन थ्रू ए प्रोसेस सिमिलर टू द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जैसे ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कैसे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में? ये मैंने आपको बता दिया। देखो, अब ये बंदे थे ना, ये वो स्टडी कर रहे हैं ना, जो कि को ऑथर है स्टडी का, जो ये नीचे से इन्होंने नई स्टडी करी कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जेफरी मार्लो, उसने कहा कि पहले है ना, हम नीचे गए तो हमको ये पता चला कि ये इधर से ऑक्सीजन निकल रही है ना, तो उन्होंने देखा ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, तो उनको लगा पहले कि माइक्रोबल एक्टिविटी के कारण आ रही है। हाउएवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फिर हमने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमको एक डेंसली पैक्ड मेटल्स मिले इन नोड्यूल फॉर्म। ठीक है, क्रिएट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो खुद इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पानी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से H2O जो होगा वो O2 प्लस H के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस यहाँ पर इसके अंदर मिल रही है, हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है और ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है। तो यहां से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई दैट इज नोन एज डार्क ऑक्सीजन, जो कि बिना सनलाइट के प्रोड्यूस हुई है, सब बिना सनलाइट के प्रोड्यूस हो गई है। हाँ ऑब्वियसली इतनी नीचे सनलाइट थोड़ी ना पहुंचेगी, तो ये क्या है, बिना सनलाइट के ये प्रोड्यूस हुई है। जो कन्वेंशनल फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलती है हमें, वो कहां से मिलती है, एक तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जब होती है तो राइट, तब मिलती है अपन को, और इसके अंदर वैसे ही फ्री के अंदर हमको मिल रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, डार्क ऑक्सीजन। ये मैंने आपको डार्क ऑक्सीजन के बारे में बता दिया, इससे डिटेल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं।